वेलकम टू रक्षा अकेडमी। दोस्तों, हम अपने रट्टा मार सीरीज के अगले पड़ाव पर चलते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब G20 बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि इन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। उनमें से एक है आशियान। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह। ठीक, अब इनका आदर्श वाक्य क्या है ये देखते हैं। चले, आदर्श वाक्य क्या है? देखिए, क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे ही बनने वाले हैं। भाई आदर्श वाक्य बता दो, स्थापना बता दो, हेडक्वार्टर बता दो, संस्थापक सदस्य देश बता दो, हाल ही में क्या कोई सम्मेलन हुआ है वो बता दो। क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले। तो आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। क्लियर। स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। संस्थापक सदस्य देश में कौन कौन से? 5 थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। IMPST कौन थे? IMPST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। क्लियर। बाद में जोड़ते गए। अंग्रेजी भाषा, कार्यकारी भाषा क्या? अंग्रेजी। वर्तमान महासचिव काओ किम हॉन, जो कंबोडिया के हैं, 2023 से 2028 तक रहेंगे। प्रथम महासचिव H अर्डा सोर्नो, जो इंडोनेशिया के थे। क्लियर है। आसियान नाम जो है एडम मलिक द्वारा दिया गया था, जो कि इंडोनेशिया के तत्काल कौन थे? विदेश मंत्री थे। क्लियर है। चलिए, आसियान का उदय देख लिया हमने कि भाई बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा। ठीक, क्लियर है। अब क्या क्या चीजें आगे आसियान करता गया ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले 1995 में एक समझौते पर हस्ताक्षर करके दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया था। 1997 में सदस्य राष्ट्र देशों द्वारा आसियान विजन 2020 को अपनाया। 2008 में आसियान चार्टर 2007 में अपनाया गया, जो कि 2008 में जाके लागू हुआ। ठीक। 2015 में आसियान समुदाय का शुभारंभ किया। 2022 भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया। आप याद करेंगे कि इसी समय पे वो समय था जब गणतंत्र दिवस समारोह पर आसियान के 10 सदस्य राष्ट्रों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। क्लियर है। 2022 भारत आसियान मैत्री वर्ष। अब क्या देख लेते हैं भाई? एशियन फ्री ट्रेड एरिया। पहले तो ये देख लेते हैं। जनवरी 1992 को सिंगापुर के आसियान शिखर सम्मेलन में साइन हुआ। 1993 से लागू हुआ। क्लियर। क्यों लागू किया गया भाई? आसियान देशों के बीच व्यापार पर टैरिफ हटाकर जो है बाजार को हम बड़ा बनाएंगे। क्लियर। सचिवालय कहाँ पर है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? फरवरी 1976 बाली, इंडोनेशिया में हुआ। आप देखेंगे स्थापना कब हुई थी? 1967। पहला सम्मेलन कब? 1976। लगभग 10 साल का डिफरेंस। क्लियर। अब आसियान के नेतृत्व मंच में कौन है? आसियान क्षेत्रीय मंच। इसकी स्थापना 1993, स्थापना 1993। अब इसकी भारत ने इसकी सदस्यता कब ली? 1996 में। क्लियर। आसियान प्लस 3 का क्या मतलब है? यह 1997 में शुरू हुआ है ना, संस्थागत स्वरूप से 1999 में। इसमें क्या है? आसियान के 10 देश, 10 देश वो कौन से? आसियान वाले। प्लस प्लस 3 है ना, आसियान प्लस 3। तो आसियान में 10 देश है, प्लस 3 कौन से? चाइना, जापान और साउथ कोरिया। जैसी बात आए कि भाई अब तो तिमोर लेस्ते भी इसका वो बन गया, 10 देश बन गया, तो आसियान में अब 11 देश हो गए हैं। तो बोलना चाहिए आसियान प्लस 3। प्लस 3 में कौन? चाइना, जापान, साउथ कोरिया। क्लियर। इन देशों की बात हो रही। अब ईस्ट एशिया समिट, पूर्वी एशियाई शिखर समिट में सदस्य देश कौन से हैं? आसियान के 10 देश प्लस 8, अब तो 11 हो गए। तो 8 में कौन कौन से हैं? भारत, चीन, जापान, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना। क्लियर है। अब एक चीज और, आसियान प्लस CER। CER क्या है देख लेते हैं। क्लोजर इकोनॉमिक रिलेशन। अब इसमें आप देखेंगे आसियान प्लस 2 राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आप देखेंगे कहाँ आसियान और कहाँ साइड कोने में पड़ी हुई है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उनके साथ तक आसियान ने क्या किया है? अपना अपना जो है मिलाप जो है, या एक क्षेत्रीय मंच जो है बनाया है। आसियान के सदस्य देशों ने
छोटे छोटे देशों ने इतना शानदार मंच तैयार किया है कि आज उनकी आवाज जो है सब कोई सुनना चाहता है। क्लियर। मुख्य फोकस क्या था? व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। भारत आसियान के क्या संबंध है भाई? हमने लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में लाई, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक। 1996 में भारत आसियान का फुल डायलॉग पार्टनर बना, आसियान रीजनल फोरम का सदस्य बना। 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल AIBC की स्थापना हुई है। क्लियर। 2014 में, ये 1992 में जो लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी ना, इसी को कर दिया गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और कुछ नहीं किया गया था। 1992 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई, उसी को बदल के क्या कर दिया गया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्लियर। 2022 मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया, भारत आसियान मैत्री वर्ष। क्लियर। अब प्रथम भारत आसियान ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ हुई है? 2024 सिंगापुर में। क्लियर। अब 2025 का आसियान शिखर सम्मेलन देख लेते हैं। तो 47वां शिखर सम्मेलन मलेशिया की मेजबानी में कुआलालंपुर में हुआ अक्टूबर 2025। ठीक। क्या हो रहा है? पहले आसियान शिखर सम्मेलन एक वर्ष में एक बार होता था, 2007 के बाद से हो रहा है कि आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार होता है एक ही जगह पर है। अगर 2025 में मलेशिया हुआ है तो दोनों कहाँ होंगे? मलेशिया में ही होंगे। क्लियर। अलग अलग नहीं होता। तो 2007 के बाद से 2 बार आयोजित होने लगे। तो पिछला शिखर सम्मेलन 46वां भी कहाँ हुआ? कुआलालंपुर में। तो 46वां शिखर सम्मेलन हुआ मई 2025, कहाँ? कुआलालंपुर मलेशिया। और 47वां शिखर सम्मेलन हुआ है अक्टूबर 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में। क्लियर है। अब आप इसे समझ जाइए कि जो 48 और 49 होंगे ये भी कहाँ होंगे? एक ही साथ होंगे 2026 में। क्लियर है। चलिए, अब मलेशिया, इसकी अध्यक्षता किसने की? ऑफ कोर्स मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम जी थे, इन्होंने करी है। ठीक है। इसमें इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी थीम थी। क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया के बीच स्थित 14 लाख की जनसंख्या वाला देश तिमोर लेस्टे या ईस्ट तिमोर क्या बना? आसियान का 11वां सदस्य बना इस शिखर सम्मेलन में। तो अब आसियान में कितने सदस्य देश हो गए? 11। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आसियान +3 का क्या मतलब है, तो आसियान के 11 सदस्य देश और 3 कौन से? चाइना, जापान और साउथ कोरिया। अगर PSC पूछ ले कि आसियान +3 में कौन सा सदस्य देश नहीं है, तो ये आपसे बनना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ है कि भाई जो 47वीं बैठक वो आखिरी थी 25 की, तो आसियान की अध्यक्षता फिलीपींस के पास आ गई है। ठीक है। तो 1 जनवरी 2026 से आसियान का अध्यक्ष है फिलीपींस। 2 शिखर सम्मेलन 48वां और 49वां मैंने अभी आपको बताया। अब कहाँ होंगे? फिलीपींस की मेजबानी में पसाई सिटी में होंगे, मई और अक्टूबर में। ठीक है। अध्यक्ष, इसकी थीम क्या रहेगी अगले वाले की? नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। क्लियर। नेविगेटिंग आवर फ्यूचर। चलिए, अब आसियान भारत का 22वां शिखर सम्मेलन। अब आप एक चीज ये समझिए कि जब भी आसियान का शिखर सम्मेलन होगा तब आसियान भारत का शिखर सम्मेलन भी साथ में ही होगा। तो ये भी कहाँ हुआ? अक्टूबर 2025 कुआलालंपुर में। क्लियर है। ठीक। अब इस 2026 को क्या घोषित किया गया है? समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है भारत और आसियान ने। तो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हमने क्या देखा था 2022 क्या है? भारत आसियान मैत्री वर्ष था। इसी प्रकार 2026 को भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। क्लियर। अब 20वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि इसमें कौन कौन देश होते हैं, दोबारा देख लेंगे। ये भी कुआलालंपुर में ही हुआ। क्लियर है। अब पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 2005 कुआलालंपुर मलेशिया में ही हुआ था, इसलिए हम इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए, हाँ हुआ कुआलालंपुर मलेशिया। अब पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में कितने? आसियान के 11 सदस्य देश। क्लियर है। आसियान के 11 सदस्य, 11वां कौन सा? ईस्ट तिमोर। क्लियर है। और 8 अन्य सदस्य देश, 11 + 8। क्या इन 8 में भारत है? तो जी है। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस और साउथ कोरिया। क्लियर है। रूस और अमेरिका कब जुड़े? 2011 के 6वें शिखर सम्मेलन में इनको शामिल किया गया था। क्लियर है। चलिए, अब आ जाते हैं हम शार्क पे।
पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक, स्थापना कब? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई, बांग्लादेश में। ठीक, मुख्यालय नेपाल में 1987 से स्थापित। संस्थापक कौन थे या किसका ये आइडिया था ये बोला जाए तो ये बांग्लादेश के तत्कालिक राष्ट्रपति जियाउर रहमान। ठीक, आदर्श वाक्य है शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय शांति और विकास के सहयोग को बढ़ावा देना। वर्तमान महासचिव गुलाम सरवर, पहले थे अबुल एहसन। क्लियर है? 8 सदस्य देश है जिसमें संस्थापक थे 7, बाद में अफगानिस्तान को जोड़ा गया। क्लियर है? आगे बढ़ सार्क के विशेष निकाय जो है हम देख लेंगे। क्या निकाय हैं कि भाई दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, भारत। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन कहाँ पर है? बांग्लादेश, ढाका। सार्क मध्यस्थता परिसर कहाँ है? भाई पाकिस्तान में है। क्लियर है? अब एक हम एक जल्दी से शानदार से टेबल देख लेंगे। सार्क कृषि केंद्र कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में है। क्लियर? ऊर्जा केंद्र कहाँ है? जहां ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है वो है इस्लामाबाद, पाकिस्तान। सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? कोलंबो, श्रीलंका। क्लियर? तपेदिक और एड्स केंद्र कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली। मानव संसाधन केंद्र कहाँ है? इस्लामाबाद। अब आप ये देखेंगे कि जहां ऊर्जा केंद्र है वहीं मानव संसाधन केंद्र है। सार्क सूचना केंद्र कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। तो जहां पर तपेदिक और एड्स है वहीं पे सूचना की आवश्यकता होगी, जहां पर टीबी और एड्स होगा वहीं पे सूचना की आवश्यकता होगी। तो सार्क तपेदिक और एड्स केंद्र और सार्क सूचना केंद्र कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में। सार्क सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर? भाई कोलंबो में। क्लियर है? आगे बढ़ सार्क की अन्य कुछ हम शीर्ष निकाय देख लेते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। ठीक, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, काठमांडू, नेपाल। फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, नई दिल्ली। साउथ एशिया फाउंडेशन, नई दिल्ली। लिटरेचर फाउंडेशन, दिल्ली। ठीक, बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए दक्षिण एशिया की पहल, तो काठमांडू, नेपाल। क्लियर है? आप इनके ये याद नहीं भी करेंगे तो सिर्फ इतना याद रखिए मुख्यालय कहाँ कहाँ पर। क्या है? आगे बढ़ अब शायद की कुछ कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं। पहली उपलब्धि क्या? साफ्टा। साफ्टा क्या? साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट 1993 में देशों के मध्य हुआ, 1995 में लाया गया। फिर साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2004 के इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन में सहमति बनी, 2006 से लागू हुआ। सार्क उपग्रह, भारत ने सार्क देशों के उपयोग हेतु सार्क उपग्रह कौन सा वाला? GSAT-9 का प्रक्षेपण कब किया? मई 2017 में किया। तो GSAT-9 क्या है? सार्क उपग्रह है, सार्क देशों के लिए किया गया है। क्लियर है? भारत और सार्क संस्थापक सदस्य देशों में था भारत। क्लियर है? ठीक, सार्क विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ पर है? गांधीनगर में। यहाँ पे डबल स्टार बनाएंगे, डबल स्टार बना लेंगे, धूमधाम तरीके से फैक्ट को याद करेंगे कि भारत सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र गांधीनगर में स्थित है। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र गांधीनगर, गुजरात। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया आज का रणनीति बैच और टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में जिसमें हम कुछ ऐसे अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे द्वारा लाई गई रट्टा मार सीरीज आपके लिए बहुत सहायक होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।